आज हम ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्हें बचपन से ही टीचर बनने का शौक था एंड वो आज टीचर है। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को फॉलो किया, कैसे इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। तो आज हम इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इनका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन या एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अभिषेक एंड मेरे साथ है मोनिका मैम। हेलो अभिषेक सर, हेलो एवरीवन। या सो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि थैंक यू कि आप मुझे आपके एजुकेशन के बारे में बताइए, अबाउट योर बैकग्राउंड, आपने कहाँ से अपना एजुकेशन किया। तो मैंने मेरा 10th स्टैंडर्ड तक का जो भी एजुकेशन है तो यहाँ पे भोसरी में महात्मा फुले स्कूल है, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया है। एंड उसके बाद में 11th 12th मैंने साइंस कंप्लीट किया है भैरवनाथ कॉलेज से। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है फर्ग्यूसन कॉलेज से। एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अभिनव कॉलेज। उसके बाद में मैंने डीएसएम भी कंप्लीट किया है, दैट इज़ डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट, जो कि नवसह्याद्री कॉलेज से। ओके, सो आप मुझे ऐसा कुछ बता सकते हो कि ये सर्टिफिकेशन टाइप ऑफ लाइक, जैसे हमने सुना है कि एक डेवलपर बनना होता है या जैसे कोई और एग्जाम होती है कि वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन टाइप होता है क्या टीचिंग में? अम, हाँ, ऐसे मतलब बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे हम लोग को सर्टिफिकेशन होता है या फिर हम लोग सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो वैसे ही एक गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर है, तो आई एम गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तो जो भी हम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट है या फिर पीपीटी बनाना है, पावर पॉइंट है, ऐसी सारी चीज़ें यूज़ करके हम लोग को बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो फिर ये सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। स्लाइड्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर हम लोग को एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर हम लोग ने एग्ज़ाम क्वालिफाई की तो हम लोग को गूगल सर्टिफाई कर देता है एज अ एजुकेटर। ओके, मतलब अब पहले जैसा टीचर बन के काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा डिजिटलाइज होना ही पड़ेगा। इसलिए सभी बोलते हैं कि अब पुराने टीचर से ज़्यादा जो न्यू कमर्स है, जो न्यू टीचर्स है, उनको चांस दिया जाए उनके टेक्नोलॉजीज, उनके न्यू पैटर्न से, कि आप स्टूडेंट को टीच करो। ओके, सो मेरा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिया है क्या? जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले डीएसएम कुछ मैंने सुना, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट कैसा है कि इससे अगर किसी और को अगर नॉलेज मिल सके एंड इफ ही और शी वांट्स टू ज्वाइन और वांट्स टू गिव एंट्रेंस एग्जाम एंड वांट्स टू बिकम अ टीचर, अ गुड टीचर, अ सर्टिफाइड टीचर, सो यही एक सवाल है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या? ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो टीचर्स दे सकते हैं। तो जनरली सीटेट एक होता है जो सीबीएसई कंडक्ट करता है, तो ये भी एक टीचर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और उसके बाद में टीईटी करके भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जो हम लोग दे सकते हैं। तो मैंने सीटेट दी है एंड आई हैव क्वालिफाइड सीटेट। नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो एक क्वेश्चन और है मेरा इससे कि जैसे आपका ये वर्क लाइफस्टाइल है, लाइक आपने, मैं आपसे पहले भी मिल चुका, आपसे पहले भी मेरी बात हो चुकी है दैट यू आर अ काइंड ऑफ वर्कहोलिक पर्सन, मतलब आप शांत नहीं बैठ सकते हो। सो अगर ये आपका पैशन है, सो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको ये सुबह से जॉब करनी है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक के, सो इज इट पॉसिबल फॉर यू? आर यू कंफर्टेबल विथ इट और लाइक नहीं यार इतना नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि जो पैशनेट होते हैं जो चीज़ों में, उसको हम ज़्यादा टाइम तक के या उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। सो व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? एक्चुअली मेरे लिए ये इजी है या फिर मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब लॉकडाउन था तो हमारे लेक्चर्स होते थे, मतलब मॉर्निंग 6 o'clock से लेके रात तक, मतलब 9 o'clock 10 o'clock ऐसे भी। तो जिस कोचिंग में मैं पढ़ा रही थी तो हमारा कंटिन्यूसली शेड्यूल ऐसे चलता था। एंड पूरी रात भर भी मैंने बहुत सारे पीपीटीज वगैरह बनाए। तो फिर अगर हम लोग को कोई चीज़ अगर हम लोग को पसंद है, तो मुझे ऐसे लगता है अगर हम लोग पैशनेट है देन हम लोग कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए भी काम कर सकते हैं और वो काम काम नहीं लगता। नाइस थॉट। सो आप मुझे आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो, लाइक हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव ओवरऑल, लाइक कि जैसे मैंने सुना है कि आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है, लाइक यू लाइक टू टीच दैट सब्जेक्ट, बट ऐसा ओवरऑल आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? टोटल मेरा एक्सपीरियंस है 7 years का, तो 7 सालों से मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रही हूँ।
ओके, सो आपको ऐसा मोटिवेशन कब मिला कि नहीं मुझे टीचर बनना है, मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना है? जैसे कि हमने काफ़ी सुना है कि इंजीनियरिंग में स्कोप है, पैसा है, या मैंने सुना है रिसर्च में पैसा है, या कोई बोलता है कि बीएससी किसी और फील्ड में। बट आपको ये कब ऐसा फिक्स हुआ कि नहीं मुझे सिर्फ टीचिंग करना है, मुझे एक टीचर बनना है? लाइक टू से कि मुझे एक क्रिएटर बनना है, क्योंकि एक टीचर एक पर्सन ऐसा है जो इंजीनियर बना सकता है, जो रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए उसको तैयार कर सकता है, किसी को भी तैयार कर सकता है। तो ये आपके माइंडसेट में कब आया कि नहीं मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक सर्टिफाइड टीचर बनना है, मुझे इतना कैपेबल बनना है कि मैं अपने स्टूडेंट को उतना प्रिपेयर या उतना काबिल बना सकूं कि वो आगे जाके और बेस्ट उसका वर्जन बने? तो ये आपके दिमाग में कब आया? एक्चुअली मुझे पहले से टीचिंग बहुत पसंद था, मतलब बचपन से मुझे टीचर बनना था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जब कर रही थी तो मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को पढ़ाती थी, मतलब जो भी अगर उनको कुछ पढ़ाई में प्रॉब्लम्स है या फिर ऐसे एग्ज़ाम से पहले, तो मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद में मैंने कोचिंग जॉइन किया था जहाँ पे मैं पढ़ा रही थी जब मैं मेरे मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी। और उसके बाद में तो फिर तब से मतलब मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। ओके, तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपने ट्वेल्थ के बाद डिसीजन लिया कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, एंड उसके बाद जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर रहे थे दैट टाइम यू लाइक टू टीच योर कलीग्स, आई कैन से, या स्टूडेंट्स, या जो भी आपके साथ पढ़ने वाले, या आपके फ्रेंड्स को पढ़ाना। कलीग तो हम बोल नहीं सकते दैट टाइम, या क्लासमेट हम बोल सकते हैं कि आप अपने क्लासमेट को पढ़ाते थे, वहीं से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हुआ होगा कि यस, अगर मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ, तो ऐसे करके अगर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि एक ऐसा होता है कि कोई स्किल है, लाइक यू वांट टू टीच बट आगे वाले को कितना समझ रहा है, ये आपको फुल कॉन्फिडेंस कब है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आगे वाले को उसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, और मैं आगे जाके अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उनको भी ये चीज़ें कैसे कंफर्टेबली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है ना कि काफ़ी टाइम हमने देखा कि एक पर्सन है, उसके पास बहुत नॉलेज है, बट ही और शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू टीच इन फ्रंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, लाइक थोड़ा नर्वसनेस होता है। तो आपको इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं क्लास में जैसे पढ़ाने चले गए तो आपको बहुत नर्वस फील हो रहा है, आप पढ़ा नहीं पाए, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एक्चुअली सबसे पहले मतलब जब मैं पढ़ाती थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरी क्लासमेट ही थी जिसको मैं पढ़ाती थी। तो उसको मतलब बेसिक्स का ऐसे थोड़ा-सा प्रॉब्लम था और जब मैंने उसको पढ़ाया तो उसने बताया कि उसको बेसिक्स का प्रॉब्लम था या फिर ये सारी चीज़ें थी जो उसको नहीं आ रही थी। तो उसने बताया कि मतलब मेरे पढ़ाने के बाद में उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। और एडिशनली और एक मेरा क्लासमेट था जिसको मैंने एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही सिर्फ़ पढ़ाया था, 3 चैप्टर से पूरे हमारे अलजेब्रा में। तो उसके ऊपर उसको आउट ऑफ 40 36 मार्क्स मिले थे। तो 1 दिन मैंने सिर्फ़ पढ़ाया था उसको। तो तब से थोड़ा मतलब मुझे भी ऐसे लगने लगा और मुझे पहले से ही टीचिंग पसंद था, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, तो एक टीचर के लिए यही मैटर करता है कि उसके स्टूडेंट्स के फीडबैक, लाइक अगर कोई भी स्टूडेंट आपको फीडबैक देता है कि आपकी टीचिंग ने मेरे इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है या कुछ चेंज हुआ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ टीचर, राइट? एंड आई हैव वन क्वेश्चन अगेन फॉर यू कि जैसे कि आपकी जर्नी है, तो आपको कभी तो ऐसा फील हुआ हो कि नहीं यार मुझे टीचिंग नहीं करना है, जैसे आपने जब करियर का स्टार्ट किया होगा दैट टाइम कैसा होता ना कि अब मैं सैलरी वगैरह किसी का कुछ नहीं यहाँ मेंशन करूँगा, बट एट द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी कि जब आप स्टार्ट करते हो दैट टाइम हैव यू फेल्ट कि नहीं यार मुझे नहीं करना है इसमें, तो क्योंकि काफ़ी हमने सुना है कि इंजीनियरिंग वाले पैसा अच्छा उठाते हैं, टीचिंग वाले पैसा थोड़ा कम उठाते हैं, लाइक जस्ट एक माइंड सेट है, तो आपका इस पर क्या थॉट प्रोसेस है कि इफ़ आई चूज़ अ टीचिंग जॉब या मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, तो ये कोई ऐसा है कि नहीं मतलब हटके, या अच्छा अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए, ऐसा कुछ है? इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हो? मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में अगर हमारा पैशन होगा, अगर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को वो करना है, तो अगर वो कोई भी काम होगा तो उसमें हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सिर्फ़ डिपेंड करता है, अगर हम लोग मतलब कुछ क्लीनिंग का भी लोग जो काम करते हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन-सी चीज़ पसंद है। अगर हम लोग उस चीज़ में चले जाएँगे जो भी करना है हम लोगों को, अगर टीचिंग भी है या फिर इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, जो भी अगर हम लोग बनेंगे, तो अगर हम लोग को पसंद है उसमें हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अगर पैसों की बात होगी तो। ऐसे मुझे लगता है। ओके, तो आपका ये कहना है कि कहीं पे भी अगर हम कंसिस्टेंट है तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर माइंड। लाइक कि अगर होता है कि एक काइंड ऑफ एक हम डांसर बन जाते हैं, एक कठपुतली बन जाते हैं कि जो हमें जॉब पसंद नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ मनी हम वो करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर तुम पैशनेट हो एंड इफ़ यू आर अर्निंग जितना भी अमाउंट ऑफ अर्न कर रहे हो,
बट आपने क्लैरिफाई कर दिया कि एक टीचर भी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकता है एंड उसका भी लाइफस्टाइल अच्छा लग्जरियस चल सकता है। दैट्स नाइस वन। एंड एक मेरा सवाल आपसे फिर से यही रहेगा कि जो आप आजकल देखते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स भी होंगे, आपके मैं बोल सकता हूँ कि आपसे सीनियर टीचर्स भी होंगे, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए? लाइक आप एजुकेशन सिस्टम भी देखते हो अपना, आप वहाँ पे टीचिंग भी करते हो, आपके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, आपके काफ़ी सर्स हैं, आपको भी पढ़ाया गया है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आप क्या नया सा इम्प्रूवमेंट या क्या नया सा चेंज ला सकते हो? एक्चुअली मतलब इम्प्रूवमेंट जो होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो भी टीचिंग मेथड्स होते हैं उसमें जैसे कि मतलब हमेशा होता है, अब तक कैसे था, कोरोना का जो टाइम था उससे पहले सारे टीचर्स बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन जब कोरोना की वजह से सारे लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे कि जिनको प्रॉब्लम आ रहा था या फिर वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जो कि बहुत अच्छे टीचर्स है लेकिन ऑफलाइन पढ़ाने में, ऑनलाइन में नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई भी चीज़ नहीं आ रही या फिर कोई भी सिचुएशन नहीं आ गई तो उसको टैकल करने आना चाहिए। तो टीचर्स को अपने जो भी टीचिंग मेथड से सिचुएशन के हिसाब से खुद को इम्प्रूव करने आना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ओके, तो आपका ये कहना है कि एक टीचर को नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट वो टाइम टू टाइम, जैसे जनरेशन की डिमांड क्या है, जैसे पहले ऐसा होता था कि आप किताबों से बस पढ़ लो तो हो जाता था, भी सब चीज़ चल जाता था, बट अब ऐसा है कि आपको ऑनलाइन का भी थोड़ा स्टडी है, थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए, आपको बुकिश भी नॉलेज रहना चाहिए, एंड थोड़ा बहुत जो गाइडेंस, एक जो प्रॉपर गाइडेंस एक टीचर प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड आपका ये थॉट प्रोसेस क्या है कि जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ है, ओके, राइट नाउ यू आर सेइंग कि जब कोरोना का टाइम था, दैट टाइम ऑफलाइन लेक्चर पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन लेक्चर पॉसिबल था, ओके, तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम पे कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है, या उससे कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ? व्हाट्स योर थॉट? अभी मतलब कोरोना की वजह से कैसे हो गया, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर्स में मतलब अगर समझ में नहीं आता है, ऐसे भी है, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जो भी लेक्चर्स हो गए ऑनलाइन, तो अगर कुछ मतलब नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होता था या फिर कुछ भी, अगर लाइट चली गई, ऐसे कुछ अगर हो रहा है, तो बच्चों का मतलब वो कंप्लीट लेक्चर नहीं हो पाया, या फिर ऐसे मतलब बीच बीच में प्रॉब्लम्स आने की वजह से उतना ज़्यादा उतना अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, मतलब जितनी चीज़ें उनको आनी चाहिए थी उतनी अभी नहीं आ रही। ओके, तो आपका ये कहना है कि जैसे बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू, बिकॉज ऑफ हार्डवेयर इशू, वी कैन से बिकॉज ऑफ सम रीज़न, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम पीछे गया है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, बट आई थिंक ये डिजिटलाइजेशन जो हुआ है इससे आगे जाके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। लाइक हमारा इकोनॉमी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा हम डिजिटलाइजेशन से अर्न कर रहे हैं, एंड काफ़ी आगे भी इसके अंदर जाएंगे हम लोग, अगर हम इसे प्रॉपरली एडवांस तरीके से यूज़ करें तो। ओके, सो एट द एंड मेरा एक ही सवाल ये रहेगा कि आपका ऐसा क्या मैसेज है जो आप स्टूडेंट को या ऐसे पर्सन को जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी देखा कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि नहीं बेटा इंजीनियरिंग कर ले, इंजीनियरिंग में पैसा ज़्यादा है, टीचिंग वगैरह तो कोई भी कर लेता है, या मैंने काफ़ी सुना है कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए, नहीं तो काफ़ी सुना है कि नहीं तुझे कलेक्टर ही बनना चाहिए। सो आपका इस पर क्या थॉट प्रोसेस है कि एक स्टूडेंट को, एक चाइल्ड को, ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 5th 6th के बच्चे होते हैं, बट उनके दिमाग में ऐसा फिट कर दिया जाता नहीं तुझे इंजीनियरिंग बनना है, तुझे यही करना है, तो आपका ऐसा क्या मैसेज है हर स्टूडेंट के लिए, हर पेरेंट्स के लिए या हर टीचर के लिए? स्पेशली मैं स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की बात करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम लोग को आगे जाके मतलब जो भी कुछ करना है, तो पहले हम लोग पैशनेट होने चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर हम लोग को वो चीज़ पसंद है, उसमें हम लोग मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, एडिशनली अगर पैसे कमाने हैं तो वो भी, और सारी चीज़ें होती है उसमें। लेकिन अगर जो चीज़ हम लोग को पसंद नहीं है फिर भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम आ जाता है कि मतलब वो स्टॉप करना ही पड़ेगा, अगर हम लोग को वो पसंद नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स है या फिर पेरेंट्स है, मैं तो मतलब ऐसे ही बताऊंगी उनको कि जिसमें भी उनको स्टूडेंट्स को जो भी चीज़ पसंद है वो ब्रांच उनको चूज़ करने दे, या फिर जो भी उनको लग रहा है कि इसमें मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो वही चीज़ें स्टूडेंट्स ने करनी चाहिए। ओके, तो आपका ये कहना है कि एक स्टूडेंट को, जैसे पेरेंट्स को भी एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि स्टूडेंट को क्या पसंद है, स्टूडेंट्स करना क्या चाहता है, ये जो भी बच्चा है वो करना क्या चाहता है, ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं करे कि नहीं बेटा तुझे यही बनना है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब वाला हूँ, नहीं मैं अगर इंजीनियर हूँ, मैं IT इंजीनियर, तो तुझे भी बनना है। सो आपका ये कहना है कि स्टूडेंट को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जैसे कोई भी एक पर्सन है, कोई जॉब ज्वाइन करता है, ओके, एंड इफ ही और शी इज़ नॉट पैशनेट फॉर दैट जॉब, सो आपका कहना है कि हाँ वो अर्न करेगा बट वो ज़्यादा दूर तक के चल नहीं पाएगा, वो कुछ टाइम तक के चलेगा, क्योंकि वो होता है कि लालच होता है पैसों का या कुछ चीज़ का होता है, बट वो ज़्यादा दूर तक के नहीं चल पाएगा। बट इफ़ समवन इज़ पैशनेट लाइक ही और शी, तो काफ़ी दूर तक के जा सकता है, एंड ही और शी विल बी सेटिस्फाइड इन फ्यूचर। थोड़ा टाइम लगता है हर जन को, बट कैसे है कि एक टाइम आता है जब कोई भी पर्सन अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें वो अपना करियर या फ्यूचर बना सकता है। तो आपका ऐसा कोई भी माइंडसेट नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले अच्छे होते हैं, मतलब कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा होता, रिसर्च वाले फील्ड वाले अच्छे होते हैं, डॉक्टर वाले लाइफ उनका फील्ड अच्छा होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर ही सबको बनाता है, टीचर ही क्रिएटर है। तो इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हो? जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर हम लोगों को पसंद है, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए इंजीनियर मतलब अच्छी चीज़ है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो चीज़ उनके लिए अच्छी है। लेकिन जैसे कि अगर मेरे हिसाब से देखें, मुझे टीचर बनना था और मैं टीचर हूँ, तो मुझे उसमें ही सेटिस्फैक्शन है, और मैं मतलब ऐसे नहीं मानती कि कोई ऊपर है या फिर नीचे है। अगर कभी ऊपर नीचे हो गया तो मतलब वो अपने ऊपर रहता है कि हम लोग किसी भी फील्ड में अगर गए तो कंपेयर खुद के साथ में करते हैं कि पहले हम लोग कैसे थे और खुद को इम्प्रूव कर पा रहे या फिर नहीं। ओके, तो लिटरली इट्स नाइस टॉकिंग टू यू। एंड ये जो आपका लास्ट कमेंट था कि हमें खुद को देखकर इम्प्रूव करना चाहिए, जो हम डे टू डे कर रहे हैं, जैसे आज मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं अगर कल उससे अच्छा कर रहा हूँ तो ये मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट है, मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आपने ये भी मुझे बताया कि अगर हमें कोई भी ड्रीम या पैशन फॉलो करना है तो वो खुद से डिसाइड करके करें। थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी को जल्दी समझ में आ जाता है कि मैं उस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ, किसी किसी को टाइम लगता है, बट उसी को फॉलो करना चाहिए। एंड जो आपने ये जर्नी बताई कि एंट्रेंस एग्जाम भी हम क्रैक कर सकते हैं, एक सर्टिफाइड टीचर बन सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर्टिफिकेशन, ये जैसे आपने कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे समझ गई कि जैसे कुछ कुछ जैसे एक्सेल शीट का बताया आपने या पीपीटी बनाने का बताया कि ये एक सर्टिफिकेशन इसलिए करना ज़रूरी है कि आप एक जैसे हम बोलते हैं कि नए ज़माने में या आप अपडेट खुद को रख रहे हो क्या, इसी के लिए इम्पोर्टेंट है, या और कुछ आपको उसमें सिखाया जाता है या आपको और कुछ उसके लिए ट्रेन किया जाता है? उसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया, पीपीटी वगैरह ये सब कुछ हम लोग कैसे टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं वो। और एडिशनली इसमें आगे जाके मतलब गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर होता है, देन देयर इज़ गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर। तो मतलब हम लोग ट्रेनर भी बन सकते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल क्रैक की तो हम लोग बाकी टीचर्स को भी पढ़ा सकते हैं कि कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब कोई भी दे सकता है, बाकी लोग भी दे सकते हैं ये एग्ज़ाम, ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए। लेकिन फिर भी टीचर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स ने ये एग्ज़ाम देनी चाहिए, ताकि उनको खुद को पता चले कि उनको कितना नॉलेज है सारी चीज़ों को लेकर और उसको कैसे एग्जैक्टली यूज़ करना है एजुकेशन में। नहीं, ये आपका थॉट प्रोसेस सही है कि स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम तो हम इतना लेते ही हैं, बट टीचर का भी होना चाहिए कि ही और शी इज़ कैपेबल टू टीच द स्टूडेंट, ही और शी कैपेबल है एक 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, तो टीचर का भी एक एग्जाम या कुछ होना चाहिए। एंड एडिशनल टू दैट, ये जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या होता है, तो हम लोगों को जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई ऑनलाइन लेक्चर हम लोग ले रहे हैं, या फिर लेक्चर होने के बाद में अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना है क्वेश्चन पेपर, बच्चों की एग्ज़ाम लेनी है, तो इसमें वो भी होता है कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को ऐड करेंगे, कैसे हम लोग उनको मार्क्स दे सकते हैं, कैसे उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कितने स्टूडेंट्स जो टॉपर है या फिर कितने लोगों को अच्छे मार्क्स मिले, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा लोगों ने सॉल्व किया, ये सारी चीज़ें तो वो भी इसमें होता है। तो इसलिए ये सब कुछ यूज़ करना टीचर को आना चाहिए। ओके, तो आपका ये कहना है कि जैसे हम स्टेप्स मार्किंग देते हैं, सभी चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाती है, मतलब एक अपडेट टीचर भी चाहिए, साथ ही साथ अगर वो मार्किंग स्कीम जैसे कोई भी एग्जाम में मार्क देता है, कोई भी सब्जेक्ट में देता है, तो उसके लिए भी सब कुछ आपको ट्रेन किया जाता है। लिटरली दैट्स अ नाइस वन। एंड लास्ट 1 or 2 लाइन फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आपका पैशन है, जो भी चीज़ आपको पसंद है, उसी में आप मतलब आगे जाके कुछ करो और अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो कंसिस्टेंट रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लिटरली थैंक यू। एंड मुझे सारे थॉट्स जो आपके लगे, जो भी आपने मुझे बताया, लिटरली बहुत अच्छा लगा, एंड लिटरली नाइस मीटिंग यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग मी, थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट हु लाइक, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, जिन्होंने मुझे कॉल किया कि उन्हें एक टीचिंग पे उन्हें एक ऐसा जनरल सा इंट्रोडक्शन चाहिए, कोई एक सर्टिफाइड, कोई एक अच्छे टीचर से।
बाकी मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा जो एक सर्टिफाइड इंजीनियर रहेगा, जो एक सर्टिफाइड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।